स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। यूनाइटेड प्रेस क्लब के कार्य और पत्रकारों के साथ यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा किए जा रहे सहयोग को देखते हुए तराना नगर के दो पत्रकार शेखर कुशवाहा और इमरान मंसूरी ने यूनाइटेड प्रेस क्लब सदस्यता ग्रहण की। दोनों ही नवीन सदस्यों को तहसील अध्यक्ष अर्पित बोड़ाना, उपाध्यक्ष मनीष राठौर, कोषाध्यक्ष सतीश जायसवाल, कैमरामैन दीपक सिंदरसिया द्वारा पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया और सदस्य बनने पर बधाई दी। आज आपके द्वारा यूनाइटेड प्रेस क्लब की सदस्यता ली गई है, क्या कुछ कहेंगे आप विषय को लेकर? आप यूनाइटेड प्रेस क्लब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि बहुत ही पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो इसके साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम इसके साथ में रहकर हम हर किसी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हर किसी के साथ में रहेंगे। हर जो भी हमारे पत्रकार वगैरह के साथ में कोई अगर गलत होता है कहीं पर भी, तो हम उसके लिए दिल से वहीं पर खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। और हम जो मीडिया में हमारा जो काम है, मीडिया का काम ये होता है कि गरीब लोगों को न्याय दिलाना। नीमच जिले के जावद जिला सहकारी बैंक राजस्थान और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश जावद पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। नीमच एसपी मनोज कुमार राय ने पत्रकार वार्ता में बताया कि एक अंतर्राज्यीय डकैत और चोर गैंग को पकड़ा है। आरोपियों द्वारा 14 जुलाई को जावद स्थित जिला सहकारी बैंक में घुसकर दो नाबालिग साथियों की मदद से 10 लाख रुपए की चोरी करना और मनासा स्थित सेंट्रल बैंक के सामने से मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे 1,80,000 रुपए चुराना कबूल किया। आरोपियों से दोनों घटनाओं में चोरी किए गए नकदी के संबंध में पूछताछ करते निम्बाहेड़ा स्थित अपने डेरों में अपने दो नाबालिग साथियों के पास रखे होने संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त डेरों से दो नाबालिगों सहित राशि रुपए 10,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। कटनी के बरही स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा के गेट के सामने से एक किसान से 40,000 रुपए लूटे और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरही पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरे की तलाश में जुट गई है। बरही के ग्राम बहिरघट के रहने वाले पीड़ित किसान निराज पटेल ने बताया कि वो बरही स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा से ट्रैक्टर की किश्त भरने के लिए 45,000 रुपए निकाले थे और बैंक के अंदर ही 500 रुपए जेब में रख 40,000 अपने गमछे में रख रहा था। उसी दौरान बैंक के अंदर एक बंदा उनकी तरफ आया और उनके पास बैठ गया और जैसे ही निराज बैंक ने बाहर आकर अपनी गाड़ी के डिग्गी में रुपए रखे तो वहीं बंदा जो बैंक के अंदर था उसके पास पहुंचा और उससे 40,000 रुपए बैंक की पासबुक सहित लेकर मौके से भाग गया। जी, क्या समस्या है? क्या पैसे निकाल रहा था किस्त में, तो बाहर दिन रहा था पश्चिम, तो बैठा था लड़का और क्या फिर बैठ रहा मैं, वो गया वापिस नीचे तक, फिर वापिस आया, फिर उसके बाद क्या फिर मैं गया तो मेरे पीछे पीछे गया गाड़ी में, मैं पैसे ना आ रहा था तो पैर हाथ से छड़ा के भाग गया हूँ बस्ती तरफ। फिर मैं पानी बरस रहा था तो आवाज नहीं बोल पाया। कितने रुपए थे? 40,000। और भी कोई दस्तावेज थे क्या उसमें? पासबुक थी। अकाउंट भी चेक करवाया हो यहाँ अकाउंट भी चेक कराया। अच्छा, 40,000 रुपए थे। वो जो लेके भागा है वो भी अकाउंट चेक करवाया यहाँ पे। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये? 2:48 की घटना है। आपका क्या नाम है? नीरज पटेल। कहाँ से हो? ग्राम बैरघटा। आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने को मांग को लेकर पत्र लिखने वाले नेताओं और विधायकों के आज करनी सेना ने पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जावरा में करनी सेना की नगर इकाई द्वारा आयोजित इस और दर्शन में बड़ी संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता मौजूद थे। करनी सेना द्वारा आरक्षण को हटाने की मांग की जाती है। इसके विपरीत आलोट विधायक मनोज चावला सहित अन्य कांग्रेस विधायकों द्वारा आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया। इससे करनी सेना में आक्रोश छा गया था। करनी सेना ने विरोध स्वरूप कांग्रेस विधायकों के पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। करनी सेना ने चेतावनी दी कि अभी उपचुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस विधायकों का ये कदम खतरनाक हो सकता है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पूरे जिले में चिटफंड कंपनियां और सोसाइटी फ्रॉड द्वारा ठगी के मामले में जिले के सभी थानों में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पलेरा में भी थाना परिसर में सोसाइटी फ्रॉड चिटफंड कंपनी द्वारा आमजनों को आसान मासिक किस्त के रूप में जमा राशि कर उसे जमा राशि को 2 गुना 3 गुना या अधिक करने पर वापस करने का लालच देना, बाद में कंपनी बंद करके भाग जाना। इन सभी मामलों में आज पलेरा थाने में शिकायत निवारण का शिविर आयोजन किया गया, जिसमें पलेरा के कई लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक थाने में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चिटफंड कंपनियों के फ्रॉड के संबंध में और सोसाइटियों में जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे हड़पे गए हैं, उस संबंध में एक पूरे ज़िले में एक अभियान के रूप में आज 24 तारीख को शिविर लगाया गया है और लोगों को अनाउंसमेंट करके और बैनर के माध्यम से सूचित किया गया है कि जो भी आम आदमी जिनके पैसे इस तरह से इन चिटफंड कंपनियों द्वारा या सोसाइटियों द्वारा हड़पे गए हैं, वो यहाँ पर आवेदन दें, उसकी विस्तृत जांच कर और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल, जिलाध्यक्ष राजेश सोनी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सिंगरौली जिले की कार्यकारिणी सदस्यों का गठन किया गया है। रानी अग्रवाल ने कहा कि सिंगरौली के विकास के लिए हमारी पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी, चाहे बेरोजगारी हो या किसानों से संबंधित समस्या हो या फिर पानी और बिजली की समस्या हो। हमारी पार्टी इन मुद्दों को लेकर लॉकडाउन के खत्म होते ही हम सड़कों पर उतरेंगे और संबंधित विभागों का घेराव करेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे प्रेस वार्ता में इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में आने के लिए। पार्टी के आला कमान हाई कमान ने जिस तरह से हमको सिंगरौली जिले की कमान सौंपी है, हम उस पार्टी के नेतृत्व के हिसाब से पार्टी के जो भी हमको काम दिया जाएगा उसके हिसाब से हम बिल्कुल पार्टी के लिए और सिंगरौली के समाज के हित के लिए तत्पर आगे रहेंगे। हमारे सिंगरौली जिले में भी वर्तमान में सबसे मुख्य मुद्दा तो कोरोना जैसी महामारी फैल गई है। ये सिंगरौली में आज हमको लगता है 69 के पार हो चली है केस पॉजिटिव कोरोना की। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी दिख रही है, यहाँ के विधायक जी की नाकामी दिख रही है, जिला प्रशासन की नाकामी दिख रही है कोरोना जैसी महामारी के लिए। थाना अंतर्गत चौकी गुगरा में विगत दिनों पहले आरोपी जुझार सिंह लोधी पिता मूरत सिंह लोधी उम्र 30 निवासी गुगरा ने एसडीओपी थाना प्रभारी आशीष सप्रे के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक मकसूद अली, एएसआई नरमत सिंह ठाकुर ने 4 महीने से तलाश करने के बाद आरोपी को धर दबोचा। निज निवास पर आरोपी के साथ 12 बोर का देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस बरामद की। आरोपी पर धारा 341, 307, 397 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध था। पुलिस अधीक्षक आरोपी पर 3000 का इनाम घोषित किया गया था। मामला यह कि दिनांक 5/3/20 को जो आरोपी है जुझार सिंह, इसके द्वारा जो फरियादी मनमोहन पटेरिया जी हैं, उन पर ग्राम गुगरा में ही उनका रास्ता रोककर कट्टे से फायर कर इनके पैसे छीन लिए गए, लूट ले गया था, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जो आरोपी काफ़ी दिनों से फरार था, 4 माह से, उसका इनाम भी 3000 रुपये का घोषित किया गया। जो कल दिनांक को सूचना प्राप्त हुई कि अपने घर पर आया हुआ है, जो मई टीम के रवाना होकर दबिश देकर उसको गिरफ्तार किया गया और आज न्यायालय पेश किया। कटनी कुठला अंतर्गत हाईवे रोड पर बारडोली नामक ढाबे के पास सुबह 9:30 पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल सवार रोड किनारे दूर जा गिरा और बुरी तरह लहूलुहान हो गया और अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। दुर्घटना में मुन्ना यादव और पुत्र संजय यादव की मौत हो गई। मंझगवा निवासी बड़बारा थाना अंतर्गत मंझगवा के रहने वाले मुन्ना यादव उम्र 55 साल सवेरे रोज की तरह अपने काम पर टिफिन सहित बेटे को लेकर जो मुन्ना यादव अपने बेटे संजय यादव जो साथ में काम करने जाता रहा, अपनी मोटरसाइकिल से केलवारा कला जा रहा था, जहां प्रतिदिन की तरह जाया करता था। उसको क्या खबर थी कि आज उसका घर से निकलना आखिरी होगा। क्या काम में जा रहा हूँ, कहाँ पे? मझगमा से। कितने लोग? 2 जन।
क्या हुआ? वो ट्रक वाले ने ये बाइक से रहे, ट्रक जैसे अपनी बाइक पे घुमाए हैं, हाथ दिए, जब हाथ दिए तो ट्रक वाला नहीं ध्यान, पता नहीं ये ध्यान न दिया कि वो ध्यान नहीं दिया, तो ट्रक वाला मार दिया। जब मैं वहीं रहा तो मैं सोचा कि देखा, फोन लगाया, जब पीछे फिर के देखे तो दोनों डले रहे। जब मैं वहाँ वापस आया तो देखा तो मेरे पापा भाई डले। बस पकड़ गया है क्या? ट्रक पकड़ा है, हम धरा में बोल रहे हैं। ट्रक वाला हम रोकते रोकते चिल्ला रहे थे, ट्रक भाग गया। कहाँ की घटना है ये है कैलवारा, बाहर डोली स्कूल होटल के आगे, बाहर डोली ढाबा के आगे। क्या हुआ स्थिति क्या? दोनों स्पॉट पे दोनों खत्म हुए। क्या नाम था दोनों का? पिता का नाम मुन्ना लाल यादव और भाई का नाम संजय यादव। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश यादव। कहाँ के निवासी थे? मझगमक। ठीक। काम कौन सी फैक्ट्री में करते हैं? लिफ्ट चलाते हैं, ढलाई कंक्रीट वाली। कहाँ पे? वहाँ वहीं पास काम चल रहा था, तो उधर लिफ्ट लेके गए थे, तो जा रहे थे काम। ठीक। 9:45 बजे थाने पर सूचना मिली कि बारडोली ढाबा के पास एक ट्रक वाला एक मोटरसाइकिल वाले को एक्सीडेंट कर दिया है। जो सूचना पर जाकर देखा, जो घायल पड़े थे जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रवाना किया गया था, जिनकी रास्ते में मृत्यु हो गई है। लाश मर्चुरी रूम में रखी है। अज्ञात ट्रक है जिसकी तलाश की जा रही है। स्टाफ भेजा गया है अमदरा तरफ। ये बारडो कितने बजे की घटना? करीब 9:20 बजे सुबह। कहाँ के रहने वाले थे? मृतक थे ग्राम मझगमा, थाना बड़वारा। क्या उम्र रही होगी इनकी? मुन्ना यादव की थी 55 साल और संजय यादव की करीब 22 साल। क्या दोनों एक ही मतलब रॉन्ग साइड वगैरह जा रहा था? कुछ सुनने को मिला। दोनों जो कटनी तरफ से जा रहे थे काम करने के लिए उन्नत ढाबा के पास मोटरसाइकिल से। मजदूरी करने जा रहे थे? मजदूरी करने। मजदूर थे लोग? हाँ, मजदूर थे। घटना समय मौत हो गई थी? नहीं, अस्पताल लाते समय रास्ते में। ट्रक का कुछ जानकारी जिसने दुर्घटना किया? ट्रक अज्ञात ट्रक है जिसे स्टाफ को भेजा गया है अमदरा तलाश के लिए। उनके परिजन आ गए? सूचना हो गई? हाँ, परिजन आ गए, सूचना हो गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिलने वाले गरीबों के राशन में मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी तहसील के विक्रेताओं द्वारा भ्रष्टाचार करने और अन्य लापरवाहियों की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा एसडीएम देवरी से आए दिन की जा रही हैं। देवरी क्षेत्र में राशन दुकान विक्रेताओं के राशन में 5 महीने से 6 महीने के राशन न मिलने और प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलने वाले 10 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाना था, मगर आज तक नहीं दिया गया और अधिकारियों द्वारा जाँच के नाम पर दिखावा किया जाता है। देवरी क्षेत्र की समनापुर, साहजू, जैतपुर, पिपरिया, बेलढाना, नया नगर आदि 4 राशन दुकानों की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा सैकड़ों की संख्या में आकर एसडीएम से की गई, जिसमें जांच के आदेश दिए गए थे, जिसकी जांच खाद्य अधिकारी देवरी द्वारा की गई, मगर जांच में लापरवाही पर कार्रवाई नहीं हुई। समनापुर सहजू राशन दुकान के मामले में तो सर्रा दलपत के ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। समनापुर साजी दुकान में जो सर्रा दलपतपुर के ग्रामीणों ने जो शिकायत की थी, तो वो जांच के टाइम पे उन लोगों के बयान ना लेके उनके दुकानदार के पक्ष के वो बयान लिए गए। ऐसा कुछ नहीं है, दुकानों में जहाँ जहाँ जितने लोग पाए गए थे उन सबके बयान लिए गए। ग्रामीणों का तो ये आरोप है उनको आज भी राशन नहीं मिला, अभी तक राशन नहीं मिला है, इसीलिए जांच करी गई थी और इसीलिए उसके विरुद्ध में प्रकरण तैयार किया। तो मैम जैसे उनने 4-6 माह पहले की शिकायत की थी कि राशन नहीं मिला, लेकिन अभी से उनका लगातार इस माह का भी राशन नहीं मिला, ऐसे मतलब स्थिति जांच ही में चलती रहेगी क्या? आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग निर्देशित तो करते होंगे ना विक्रेता को, तो उसके बाद भी यदि वो फिर राशन प्रकरण फिर से बनाएंगे, वही ना, इसके बाद न्यायालय का कार्य होता है कि न्यायालय उसको हटा दे उधर। नहीं, लेकिन जांच टाइम पे आप लोग जाते हैं तो निर्देशित तो करते हैं कि ग्रामीणों को राशन दिया जाए। बिल्कुल निर्देशित। उसके बाद भी यदि विक्रेता नहीं बांट रहा है तो ये गलत है। नहीं मान रहा है तो तभी तो प्रकरण बनाया जा रहा है ना उसका, तभी प्रकरण बना रहे हैं, प्रकरण बना के पंजीबद्ध कर दिया। आगे न्यायालय का कार्य है कि न्यायालय उसमें क्या करता है। अगर वो दोषी पाए जा रहे हैं तो उनको हटा देना चाहिए, सीधी बात है। अगर बार बार कोई प्रकरण आ रहा है और वो सही बात है, आपकी रिपोर्ट जो आपने जो रिपोर्ट दी है तो उसमें दोषी पाया जा रहा है क्या आपके हिसाब से? इसकी कॉपी आप न्यायालय से ले सकते हैं। हमारा नाम प्यारी लाल है। क्या समस्या लेकर? हमारे लिए समस्या जो है राशन, जो दुकान को राशन मिला था सरकार की तरफ से, वो नहीं था 19 जून से। अच्छा। और हम लोगों गैस पिसी थे दाई और चावल उन्हें दाई नहीं, और मट्टी को तेल हमारे गाय नहीं है, और गाय ले भी सुधाव नहीं है, और दाव 1 लीटर है चढ़ा 2 लीटर का। और ज़्यादा हमारे पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा बातचीत कराते हैं तो उन लोगों को
खराब भी लगता है, तो बहिष्कार करते हैं। इस प्रकार के भी हम लोगों को अपमानित कर देते हैं, वो भगा देते हैं। हमारे भग जाते हैं। आज भी हमारे आज की तारीख में 17 तारीख की भी हम लोगों ने शिकायत करी थी, तो उस टाइम पे मीडिया गई थी। मीडिया ने हम लोगों को सबका सबूत बनाया, तो दुकान की जांच करवाई, दुकान पे दिखवा तालो टालो में लौटो। आज हमारे जो 23 तारीख में आज हमारे से आए हैं एक एडीएम साहब के ना, तो एडीएम साहब ने जब भी बता दी ना कि वहाँ हम लोगों को बोलन भी नहीं देती और कहते हैं कि अब तुम लोगों को हम लोग का हम अपने घर से बांटें। सर, राशन वितरण को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। मेरे अंदाज से चौथी शिकायत अब तक आई है और इसको कुछ जांचें भी आपके द्वारा निर्देशित किया गया था, जांच कर कार्रवाई हुई है, तो क्या कार्रवाई उस पर की जा रही है और क्यों ये शिकायतें लगातार आ रही हैं? अब शिकायतें क्यों आ रही हैं इसका उत्तर मेरे पास नहीं रहेगा। वो तो उस व्यक्ति जो आ रहे हैं उन पर निर्भर करता है कि उनको क्या समस्या थी। जहाँ तक ज्ञापन आने की बात है, तो आज पिपरिया के लोगों ने आके एक ज्ञापन दिया हुआ है कि वहाँ जो प्रधानमंत्री वाला चावल जो 10 किलो बढ़ता है वो वितरित नहीं हुआ है और अभी तक गेहूँ भी वितरित नहीं हुआ। जीएसओ से मैंने जानकारी ली है, तो अभी